you all are doing great. I hope you had a great weekend. स्टार्ट करेंगे आज का दिन विथ न्यूज़. टुडे इज़ वीकेंड, संडे है एंड मार्केट्स ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं. मंडे वी डोंट हैव एनी न्यूज़ एज यू कैन सी हियर. मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है. एंड ट्यूसडे को वी हैव कोर CPI. अमेजिंग, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वॉलेटाइल डे. तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको बिकॉज CPI इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल डेज जहाँ पे मार्केट एक्सट्रीमली मूव करता है. देन यू हैव ऑन वेंसडे देयर इज़ नो न्यूज़. थर्सडे के दिन वी हैव PPI एंड ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एंड ऑल्सो फेड चेयर पोल्स गोना स्पीक. सो यहाँ पर कुछ हो सकता है, समथिंग दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन या कुछ भी. तो वी कैन सी अ ग्रेट मूव इन गोल्ड एंड एज वेल एज ऑल द अदर मार्केट्स, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ रहेगी ये वीक की. सो मेक श्योर गाइज यू स्टे ट्यून. प्रोबेबली हो सकता है कि दिस वीक आई कम लाइव एंड ट्रेड विथ यू ड्यूरिंग दिस न्यूज़ टाइम, और एटलीस्ट जस्ट व्यू द मार्केट कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है एंड हाउ यू कैन एक्चुअली परसीव द न्यूज़ एंड मार्केट कैसा रिएक्ट करता है. फ्राइडे के दिन वी हैव कंज्यूमर सेंटीमेंट एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इंपॉर्टेंट. बट ओवरऑल येस, वेंसडे एंड मंडे के दिन वी डोंट हैव एनी न्यूज़. उसके अलावा वी हैव न्यूज़ ऑल द टाइम. सो जस्ट मेक श्योर कि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो बिकॉज दिस वीक इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द चार्ट्स. अब चार्ट्स पे देखेंगे गोल्ड. जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीक, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये बोला था जब मार्केट वॉज हियर, मैंने आपको बोला था कि गोल्ड इज़ गेटिंग बेरिश बिकॉज मार्केट ने अपना जो प्रीवियस हाई था यहाँ पर आप देखोगे उसको यहाँ तक रीटेस्ट नहीं किया. और मैंने आपको ये बोला था कि इट्स काइंड ऑफ फॉर्मिंग अ डबल बॉटम पैटर्न. यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न की तरह कुछ फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है. ये मैंने आई थिंक आपको थर्सडे के दिन या वेंसडे के दिन मैंने आपको ये बताया था. सो एज यू कैन सी एग्जैक्टली हमारी जो एनालिसिस थी वो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सही हो गई कि मार्केट में यहाँ से बेरिशनेस स्टार्ट हो गई देखने के लिए. बिकॉज द पॉइंट हियर, मैंने क्यों आपको बेरिश देखने के लिए बोला, बिकॉज द स्ट्रक्चर. आप देखोगे कि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई के पास जाता था तो वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता था. बट इस बार ऐसा नहीं हुआ. रेजिस्टेंस बनाया एंड देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन. इट कुड नॉट ब्रेक की बात छोड़ो, वो ऑल टाइम हाई के पास तक भी नहीं जा सका. तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि काइंड ऑफ मैं यहाँ पर गोल्ड में थोड़ा सा बेरिशनेस देखने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. राइट नाउ ओके, स्टार्टिंग विद द वीकली चार्ट. आप देखोगे वीकली चार्ट पे देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली हमको एक लोअर हाई देखने के लिए मिला है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग बिकॉज यहाँ से ये बेरिशनेस शो करता है. बिकॉज जब भी आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमको देखो हायर हाई मिला, लोअर हाई कभी नहीं मिला. आप देखोगे यहाँ पर भी हायर हाई वीक में मिला. बट आप जब यहाँ पर देखते हो वीक में कि ये एग्जैक्ट सेम सिनारियो है, दिस वॉज द प्रीवियस हाई. बट देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे देखो मार्केट जब दोबारा ऊपर गया तो इट वॉज नॉट एबल टू ब्रेक द प्रीवियस हाई. इनफैक्ट उसने लोअर हाई बना दिया एंड देन जब मार्केट ने काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाया, सॉरी डबल टॉप पैटर्न बनाया एंड इट स्टार्टेड गोइंग डाउन. सो एग्जैक्टली ये सेम सिनारियो यहाँ पर भी हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है. एज यू कैन सी हियर, मार्केट में एक ये जो हमारा हाई था, दिस वाज द हाई ऑफ द मार्केट एंड दिस इज द रीसेंट हाई. तो इट्स लाइक अ लोअर हाई यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ बेरिश मूव कमिंग अप इन गोल्ड. सो अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे ऑन आवर डेली टाइम फ्रेम एंड देन देखेंगे यहाँ पर कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पर फॉर्म हो रहा है. तो एज यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पर एक सपोर्ट देख पा रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर दिया इमीडिएटली बिकॉज मार्केट इज फॉलिंग. सो सबसे पहले हमारा काम है टू आइडेंटिफाई वेयर इज द सपोर्ट. नाउ आई विल गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आके आपको यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर देता हूँ. सो दिस इज वेयर द सपोर्ट. इट लुक्स लाइक कि मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लिया है. यू कैन सी हियर, यू कैन कंसिडर दिस एज वेल. बट हम इसको थोड़ा सा और रीडिफाइन करेंगे ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम. एंड जैसे मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, आई कैन सी हियर कि मार्केट यहाँ पर कुछ ये लेवल पर सपोर्ट लेता है. सो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया एंड ऑल्सो यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमको मिल रहा है. तो मैंने यहाँ पर भी एक सपोर्ट मार्क कर दिया. नाउ अब हमको देखना है कि हमारे पास में ट्रेड करने के लिए रेंज कहाँ पर है. तो आप यहाँ पर देखोगे एक ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूजुअली ट्रेंड लाइन ब्रेक किया ट्रेंड लाइन ट्रेड करता नहीं हूँ, बट अगर फॉर्म होती है तो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ. तो एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन भी एक फॉर्म होती हुई दिख रही है हम लोगों को, तो हमको इसको भी रिस्पेक्ट करना है. राइट नाउ कमिंग ऑन टू 1 आवर टाइम फ्रेम. 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा हमको एक रेंज देखने के लिए मिल सकता है. उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है. सो इफ़ यू सी हियर, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट इज एक्चुअली फॉर्मिंग a lower low and a lower high. So the structure is looking bearish for the market, right? अब ये जो bearish structure है, इससे हमारा क्या फ़ायदा? इससे हमारा फ़ायदा ये है कि हमको एंट्रीज देखने के लिए मिलेगी, अच्छी एंट्रीज मिलेगी. बट नाउ एज यू कैन सी कि मार्केट ऑलरेडी इतना ओवरसोल्ड हो चुका है सिचुएशन में. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने नियर बाय लेवल्स देखूंगा. सो एज यू कैन सी हियर कि ये जो लेवल है एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल बन जाता है. सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट इज़ कि गोल्ड यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट बना सकता है
एज यू कैन सी हियर कि मार्केट ने काफ़ी बड़ा क्रैश दिया है. सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट इज कि गोल्ड यहाँ पर कहीं पर एक सपोर्ट फॉर्म करे, और सपोर्ट फॉर्म करने के बाद में आई कैन सी कि मार्केट यहाँ तक दोबारा जा सकता है, बिकॉज ऑफकोर्स इतनी बड़ी सेलिंग हुई है. लेट्स से यहाँ तक नहीं तो एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर जब वो जो ट्रेंड लाइन है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, लेट मी जस्ट री ड्रॉ द ट्रेंड लाइन. यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है वो एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन को तो फॉलो करे. एटलीस्ट यू कैन से दिस कैंडल तक तो मार्केट आ सकता है, बिकॉज काइंड ऑफ अ पुल बैक रिकवरी करने के लिए, काइंड ऑफ अ पुल बैक या एक रिलीफ रैली देने के लिए मार्केट यहाँ तक जा सकता है. एंड देन यहाँ से हमको सेलिंग देखने मिल सकती है, बट दैट इज ओनली इफ यू सी सपोर्ट्स बीइंग फॉर्म्ड. अब जैसे आपको पता है कि कैंडल स्टिक के फॉर्मेट में सपोर्ट कैसे बनता है. यू हैव अ बेरिश कैंडल, I want to see a small bearish candle forming here. एक घंटे की छोटी सी और एक bearish candle बने, and immediately उसके बाद में I want to see a bullish candle forming. एक अच्छी bullish candle with a good body अगर यहाँ फॉर्म होती है तो I can expect a buying from here till this zone. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस जोन तक देखने के लिए मिल सकता है. एंड देन उसके बाद में अगर सेलिंग की मैं बात करूँ तो सेलिंग में यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी इमीडिएट टारगेट्स है. तो वी कैन एक्सपेक्ट फॉर दिस इमीडिएट टारगेट्स, बिकॉज यहाँ पर सेलिंग में आप देखोगे कि हमारे पास में टारगेट्स काफ़ी छोटे छोटे से हैं कि ये एक पहला टारगेट हो गया आपके पास में, फिर आपके पास में ये वाला टारगेट हो गया. तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट एटलीस्ट इस लेवल्स की तक आ सकता है. यू कैन इवन एक्सपेक्ट द मार्केट टू स्ट्रेच करूँ तो ये 3211 तक भी जा सकता है, या आप ये वाले टारगेट्स यूज़ कर सकते हो 3223. अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो लेट द मार्केट क्रिएट अ सपोर्ट हियर फर्स्ट. देखो गाइस, इम्पल्सिव एंट्रीज, ब्लाइंड इंपल्सिव एंट्रीज नहीं लेनी होती. मतलब क्या, मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे तुरंत ही एक सेलिंग कैंडल बनती है तो मैं सेल कर दूंगा. आई विल नॉट टेक अ सेल जैसे ही ये मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है. मैं ऐसे सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट कैंडल बनाए. व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि मार्केट यहाँ पर एक कैंडल बनाए, एक बुलिश कैंडल बनाए या एक बेरिश कैंडल बनाए दोबारा और एक बुलिश कैंडल बनाए, उसको फिर ब्रेक करेगा तो मैं जाके यहाँ पे इसको सेल प्लान करूंगा टिल दिस टारगेट. अगर बड़ी सी एक सेलिंग कैंडल बनती है तो आई विल नॉट टेक अ सेल, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है. दिस कैन बी अ लिक्विडिटी फॉर द मार्केट टू गो अप. तो इनफैक्ट मैं उस टाइम पे मैं मार्केट में बाय करने के लिए देखूंगा. यस, यू हर्ड इट राइट. अगर कैंडल बड़ी सी बनती है और इसके बाहर निकलती है तो मैं सेलिंग का प्लान नहीं करूंगा, मैं बाइंग का प्लान करूंगा. आई विल वेट फॉर द मार्केट टू क्लोज बैक इनसाइड ताकि वो लिक्विडिटी स्वीप हो जाए और मैं यहाँ पे बाय कर सकूँ. तो मैं ऐसे लेवल पे सेल नहीं करता. मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि मार्केट, या तो मुझे अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो यहाँ पे ये बड़ी सी जो रेड कैंडल है इसके बाद आई वांट टू सी मार्केट फॉर्मिंग अ स्मॉल रेड कैंडल एंड देन अ बुलिश कैंडल, एंड देन वो बुलिश कैंडल को ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, तब जाके मैं सेल प्लान करूंगा. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली टेक ट्रेड्स. ओके, नाउ ये हो गया आपका टारगेट, ठीक है, कि अगर इसके नीचे यहाँ पर सपोर्ट बनाता है उसको ब्रेक करता है तो ये आपका टारगेट होगा फॉर स्कैल्प ट्रेडिंग. एंड फॉर डे ट्रेडिंग आप ये एम कर सकते हो 3223 के लिए. और अगर बाइंग करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया कि वी नीड टू क्रिएट अ रेजिस्टेंस, एक स्मॉल बॉडी कैंडल बेरिश वाली और फिर एक बुलिश कैंडल, एंड वो बुलिश कैंडल के बाद में वी कैन टेक एन एंट्री इन गोल्ड फॉर बाइंग साइड. ठीक है, अब यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे कि अभी भी मार्केट में हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है. वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे अगर सेलिंग रुकती है एंड देन वी सी अ बुलिश कैंडल फॉर्मिंग कुछ इस तरीके से. देखो गाइस, यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी, एक बुलिश कैंडल बनी, तो दिस इज वेयर यू टेक अ बाय एंड यू लेट द मार्केट राइड द ट्रेंड. ओके, ऑलराइट. तो ये हो गया गोल्ड का आपका एनालिसिस ये वीक का. ठीक है, मंडे के दिन वी कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ मूव इन द गोल्ड. नाउ मूविंग ऑन विथ आवर नेक्स्ट एसेट दैट इज यूरो यूएसडी. यूरो यूएसडी में भी आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है. कल नहीं हिट हो पाया था बिकॉज आई थिंक इट वॉज ऑन फ्राइडे, राइट. फ्राइडे को मैंने आपको ये दिया था, आई वॉज लाइक नहीं हो पाया था हिट बिकॉज मार्केट में लास्ट में जो वॉलेटिलिटी आई थी उस वजह से जस्ट वेंट साइडवेज. बट येस, एज यू कैन सी हियर, ये पे हमारा टारगेट हिट हुआ था बट इट वॉज नॉट 100%, बट नाउ ऑलमोस्ट देखो, आप देख रहे हो 100% के आसपास हमारा टारगेट हिट हो गया. नाउ आई विल रिमूव एवरीथिंग हियर एंड आप यहाँ पे देखोगे कि आई विल गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम एंड अब देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है और वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा. देखो ब्यूटीफुल एग्जांपल, सपोर्ट ब्रेक किया, रीटेस्ट किया एंड देन अब वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है. नाउ लेट्स गो टू वीकली टाइम फ्रेम एंड सी कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में अब अगला सपोर्ट कहाँ पर आता है. तो ये मुझे कुछ यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, राइट. उसके बाद तो काफ़ी नीचे सपोर्ट है हमारे पास में. तो यूरो यूएसडी में एक सेलिंग जो है वो हम अच्छी सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यूएसडी जो है वो थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, यूएस डॉलर बुलिश हो रहा है. इस वजह से एनीथिंग दैट इज रिलेटेड दैट इज अगेंस्ट यूएस डॉलर इज फॉलिंग. स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी एंड इस वजह से क्रिप्टो भी थोड़ा ऊपर जा रहा है बिकॉज स्टॉक मार्केट इज
नाउ काइंड ऑफ सिमिलर विथ क्रिप्टो बिकॉज बहुत सारे ETFs आ चुके हैं. सो क्रिप्टो इज़ नाउ ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्टॉक मार्केट काइंड ऑफ बिकॉज ETF की वजह से, राइट. एनीवे, सो यू कैन सी कि यहाँ पर अगर हमारे पास में बुलिशनेस दिख रही है, अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में जाऊँ और अगर हमको दोबारा यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिलती है तो काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाएगी हमको सेलिंग करने के लिए. मैं इसको दोबारा लेवल को एडजस्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से ये हमारे पास में लेवल है. अगर मुझे दोबारा बेरिशनेस दिखता है तो आई कैन टेक अ सेल. मैं सेल प्लान करूँगा टिल दिस टारगेट. सॉरी, मैं सेल प्लान करूँगा टिल दिस टारगेट. मेरे पास में अभी यूरो USD के लिए सिर्फ सेल है. आई डोंट सी एनी बाइंग स्पॉट हियर बिकॉज एक अच्छी रेंज यहाँ पे सेलिंग के लिए है. बाइंग के लिए देयर इज सो मच ऑफ चॉपिनेस, सो मैं बाइंग सजेस्ट नहीं करूँगा. गोइंग ऑन विद BTC में भी काफ़ी अच्छी रैली आई. हमारा जो टारगेट था, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो 99 का लेवल 90 सॉरी दिस वॉज समवेयर अराउंड हियर, राइट. सो 85 का लेवल ब्रेक करता है तो इमीडिएट 96, 98 एंड देन 100,000 को भी क्रॉस कर सकते हैं. एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. ये ट्रेंड लाइन जो थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रेंड लाइन ट्रेड तो नहीं करता बट मैं ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज देखो मार्केट वॉज नॉट एबल टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन बट इमीडिएटली देन इसने इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया. नाउ इसके बाद वो मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया एंड देन नाउ द मार्केट इज जस्ट in the sideways manner but we can expect further move upwards in BTC because आप देखो BTC अपने all time high के पास जा रहा है. as you can see here BTC is going towards its all time high. तो ये रहा उसका all time high. It's around $1,10,000 के आसपास, टू बी प्रिसाइज 109,401 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है. सो वी कैन सी एट लीस्ट मार्केट गोइंग टू दी ऑल टाइम हाई एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अ स्मॉल पुल बैक एंड देन उसके बाद में इसको ब्रेक करेगा एंड देन BTC कैन ईजिली गो लाइक $200,000, $150,000 क्रेजी टारगेट्स, राइट. तो अभी के लिए देर इज नो ट्रेड इन BTC बिकॉज मैं आपको सेलिंग भी नहीं बता सकता बिकॉज मार्केट इज इन क्रेजी अप ट्रेंड. आप सेल करोगे आप ट्रैप हो जाओगे. मैं आपको बाइंग नहीं बोल सकता बिकॉज ऑलरेडी मार्केट बहुत स्ट्रेच्ड है. सो दिस इज नॉट द पॉइंट वेर यू ट्रेड कब बनेगा BTC में कि मार्केट अगर एटलीस्ट इस सपोर्ट पर आ जाए और सपोर्ट पर आने के बाद में अगर हमको ये सपोर्ट पर आ जाए और यहाँ पर अगर हमको दोबारा कुछ बुलिशनेस दिखे तो हम यहाँ से उसको बाय कर लेंगे. सो दिस विल बी द ट्रेड फॉर BTC. एंड एक और चीज़ अबाउट गोल्ड मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफ़ आई गो ऑन अ 30-minute टाइम फ्रेम एंड आप यहाँ पर देखोगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर सेलिंग का बताया और प्लान मैंने आपको बाइंग का भी बता दिया, राइट. अब बाइंग के लिए बाइंग में अगर मान लो कि मार्केट अगर आप मिस कर देते हो, लेट्स से टोक्यो सेशन में अगर आपने ये मिस कर दिया मूव और अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर आया हुआ है बाय द टाइम यू व्यू दिस वीडियो या बाय द टाइम यूर ट्रेडिंग, अगर मार्केट ऊपर आया हुआ है और अगर आपको यहाँ पर कुछ रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको कुछ सेलिंग मिल रही है तो आप यहाँ से अच्छे से इसको सेल कर सकते हो बिकॉज हमारे पास में जो एज है वो मार्केट का स्ट्रक्चर है बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर इज बेरिश. तो अगर मार्केट दोबारा यहाँ तक जाता है, अगर आपको यहाँ बाइंग मिलती है एंड अगर आप ये बाइंग ले रहे हो तो विच इज़ वेरी गुड. बट अगर नहीं मिलती, लेट्स से मार्केट आप देख रहे हो यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ पे आपको सेलिंग दिखती है, बेरिश कैंडल्स दिखती है, रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस दिखता है, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे सेलिंग भी प्लान कर सकते हो बिकॉज हमारे पास में मार्केट का स्ट्रक्चर एज एन एज है. तो दिस विल बी इट फॉर द वीडियो गाइस. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड स्टे ट्यून फॉर द स्ट्रैटेजी. मैंने ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया है. मैं आपको उसमें बैक टेस्टिंग भी करके बता रहा हूँ, लाइव टेस्टिंग भी कर रहा हूँ. मैं 20-30 मिनट्स का कुछ वीडियो रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. सो होपफुली आई विल ड्रॉप द वीडियो दिस वीक. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.